हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आइकन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड एमपी पटवारी का प्रीवियस ईयर का पेपर जो फ्रेंड 2017 में हुआ था। और फ्रेंड यहाँ 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखने वाले हैं फ्रेंड जीके के 20 क्वेश्चन। और फ्रेंड यहाँ डिटेल में देखेंगे। और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। आंसर करना है फ्रेंड कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य है जिसने विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। फ्रेंड, असम राज्य ने जीएसटी कानून पारित किया था फ्रेंड 12 अगस्त सन 2016 में। याद रखना फ्रेंड कि असम राज्य ने विधानसभा में जीएसटी कानून पारित किया था 12 अगस्त सन 2016 में। और फ्रेंड, भारत में लागू किया था फ्रेंड 1 जुलाई सन 2017 में लागू किया था जीएसटी को। फ्रेंड, जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। याद रखना कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे कि अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं जीएसटी को। फ्रेंड, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और फ्रेंड, जीएसटी की रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जीएसटी की है 5%, 12%, 18% और 28%। और फ्रेंड, जीएसटी किन किन प्रोडक्ट पर लागू नहीं होता है, ये भी याद रखना फ्रेंड कि जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर और एल्कोहलिक ड्रिंक पर और इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी लागू नहीं होता है। याद रखना फ्रेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है, या वेयर इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेट, कहाँ स्थित है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड यहाँ बेंगलोर में स्थित है। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था बेंगलोर में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड सन 1938 में हुई थी। काष्ठ विज्ञान और औद्योगिक संस्था की स्थापना हुई थी सन 1938 में। याद रखना फ्रेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। कौन सी संस्था है जो फ्रेंड लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है भारत में। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है निस्केयर, जिसे कि निस्केयर बोला जाता है। यह एक भारत की एक संस्था है जो लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। तो फ्रेंड, निस्केयर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। याद रखना फ्रेंड कि निस्केयर की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड सन 2002 में। याद रखना, निस्केयर की स्थापना हुई थी सन 2002 में, और इसे 2021 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्था के साथ विलय कर दिया था निस्केयर को। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेतवा नदी है जो भोपाल के सबसे निकट बहती है। याद रखना कि भोपाल के सबसे निकट कौन सी नदी बहती है, तो बेतवा नदी बहती है। तो फ्रेंड, बेतवा नदी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, बेतवा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। याद रखना कि बेतवा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। और फ्रेंड, बेतवा नदी के अन्य नाम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, बेतवा नदी के अन्य नाम है वेत्रवती, शिव की पुत्री और वेस। याद रखना कि बेतवा नदी के अन्य नाम क्या है, वेत्रवती और शिव की पुत्री और वेस। और फ्रेंड, बेतवा नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड, बेतवा नदी की टोटल लंबाई है फ्रेंड 480 किलोमीटर। कितनी, तो टोटल लंबाई है फ्रेंड 480 किलोमीटर। और एमपी में कितनी लंबाई है फ्रेंड, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड, 380 किलोमीटर है। याद रखना कि बेतवा नदी की 380 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। फ्रेंड, इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं कि बेतवा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो फ्रेंड, धसान, कौन सी, धसान है फ्रेंड, बेस है, बेस, बीना, बीना और फ्रेंड जामनी, जामनी और केन नदी है।
किसकी? बेतवा नदी की सहायक नदियाँ धसान, बेस, बीना और जामनी कैन नदी है बेतवा नदी की सहायक नदियाँ। और फ्रेंड इसमें 2-3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड कि बेतवा नदी को एमपी की गंगा भी कहा जाता है। याद रखना फ्रेंड कि एमपी की गंगा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड यहाँ बेतवा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और तथा बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है बेतवा नदी। याद रखना, ये मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं और बुंदेलखंड की जीवन रेखा के भी नाम से जानी जाती है बेतवा नदी। और फ्रेंड यहाँ यूपी और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है बेतवा नदी। ये भी फ्रेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एमपी और यूपी की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है बेतवा नदी। और फ्रेंड यह नदी उत्तर पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होती है और यूपी के हमीरपुर के नामक ये समीप यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो यूपी के हमीरपुर नामक समीप यमुना नदी में मिल जाती है और यहाँ एक यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। याद रखना फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष? तो फ्रेंड यहाँ 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो फ्रेंड राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड पहली बार मनाया था राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त सन 2012 में मनाया था राष्ट्रीय खेल दिवस, जो फ्रेंड मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक राज्य का राज्यपाल होता है। कैसा होता है फ्रेंड? किसी भी राज्य का राज्यपाल एक होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है यह संवैधानिक प्रमुख होता है एक राज्यपाल। कैसा होता है? एक राज्य का राज्यपाल कैसा होता है? तो यहाँ एक संवैधानिक प्रमुख होता है किसी भी राज्य का राज्यपाल। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड प्रथम राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के डॉक्टर बी पाटाभैया सीतारमैया थे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, जिनका कार्यकाल था फ्रेंड 1956 से 1957 तक के इनका कार्यकाल रहा था डॉक्टर बी पाटाभैया सीतारमैया का। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी फ्रेंड? तो श्रीमती सरला ग्रेवाल थी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि वर्तमान में भारत के कैग या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? आंसर करना है फ्रेंड कि वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जिसे कि कैग बोला जाता है। कौन है फ्रेंड? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजीव महर्षि है। तो फ्रेंड यह 2017 के अकॉर्डिंग थे राजीव महर्षि। और अभी 2022 में कौन है फ्रेंड करंट में? तो फ्रेंड याद रखना गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? तो फ्रेंड अभी करंट में 2022 में है गिरीश चंद्र मुर्मू है 2022 में कैग या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था? ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट के कप्तान कौन थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अजीत वाडेकर थे, जो भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान थे। याद रखना फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रेंड क्वेश्चन का आंसर करना है कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड याद रखना ऑप्शन बी है इसका, भारत के पहले परमाणु बम परीक्षण के लिए एक कोड था जिसे कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नेम था फ्रेंड, जिसका परीक्षण किया था फ्रेंड 18 मई सन 1974 में। कब? तो इसका परीक्षण किया था सन 1974 में 18 मई सन 1974 में। और कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था इसका परीक्षण, जिसका नाम है पोखरण फर्स्ट। याद रखना कि पोखरण फर्स्ट का परीक्षण कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था इसका परीक्षण। और कब किया था फ्रेंड? तो 18 मई सन 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? आंसर करने की अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 तीलियाँ होती है अशोक चक्र में। कितनी? तो 24 तीलियाँ होती है। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है? कौन सा कार्यक्रम है जो फ्रेंड जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है।
जो फ्रेंड जिसका लक्ष्य क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाओगे, या विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है। तो फ्रेंड इसका आंसर करना है। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन है कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। तो चलिए फ्रेंड विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड विक्टोरिया मेमोरियल मध्य कोलकाता में एक बड़ी संगमरमर की एक बड़ी इमारत है, जिसका निर्माण फ्रेंड 1906 से सन 1921 में हुआ है। याद रखना कि इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। ये सबसे ज़्यादा है। आंसर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जबलपुर जिला है, जो फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आंसर करना है कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुड़विल चोटी या सद्भावना शिखर कहा जाता है जिसे, जो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड इसकी हाइट कितनी है गुड़विल चोटी की। तो फ्रेंड याद रखना 752 मीटर है गुड़विल चोटी या सद्भावना शिखर की हाइट कितनी है, तो 752 मीटर है, जो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। गुड़विल चोटी या सद्भावना शिखर भी बोला जाता है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरना का निर्माण करती है। आंसर करना है फ्रेंड कि कौन सी नदी है जो रीवा में पूर्वा झरना का निर्माण करती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमसा नदी है, जिसे कि टोंस नदी भी कहा जाता है, जो रीवा में पूर्वा झरना का निर्माण करती है। तो चलिए फ्रेंड टोंस नदी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड टोंस नदी निकलती है मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड, याद रखना कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है टोंस नदी, जिसकी लंबाई है फ्रेंड, टोटल लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई है पूर्वा नदी, ये टोंस नदी की, जो फ्रेंड उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखना फ्रेंड कि टोंस नदी इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, और यह एक गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी है, तो टोंस नदी की गंगा नदी की सहायक नदी है। और फ्रेंड इस पे जलप्रपात कौन कौन से बने हैं ये भी देख लेते हैं फ्रेंड कि टोंस नदी पर जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड पहला है बीहड़ जलप्रपात, दूसरा है फ्रेंड चचाई जलप्रपात, तीसरा है फ्रेंड केवटी जलप्रपात, और चौथा है फ्रेंड बेवटी जलप्रपात, और पाँचवा है फ्रेंड पियावन जलप्रपात। याद रखना फ्रेंड 5 जलप्रपात है टोंस नदी पर, बीहड़ जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात और बेहूती जलप्रपात और वियान वन जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सड़क मार्ग और राज्य मार्ग और बंदरगाह के लिए भारत का कौन सा मंत्री है। तो फ्रेंड यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, नितिन गडकरी है। सड़क मार्ग, राज्य मार्ग और बंदरगाहों के लिए नितिन गडकरी। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सोनागिरी कौन सा तीर्थ स्थान है या किस धर्म का तीर्थ स्थान है सोनागिरी। बताना है फ्रेंड कि सोनागिरी किस धर्म का तीर्थ स्थान है। तो फ्रेंड याद रखना फ्रेंड ऑप्शन ए है जैन धर्म का तीर्थ स्थान है सोनागिरी। और फ्रेंड सोनागिरी है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। याद रखना फ्रेंड कि सोनागिरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जिसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड लगभग 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। सोनागिरी में जैन धर्म की मंदिरों की स्थापना हुई थी 9वीं शताब्दी में, जिसमें फ्रेंड 103 मंदिर है। याद रखना कि सोनागिरी में कितने मंदिर है, तो 103 मंदिर है और यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित है कौन सा शहर स्थित है सिंध और बेतवा नदी के बीच में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोकनगर शहर स्थित है। सिंध और बेतवा नदी के बीच में कौन सा शहर स्थित है, तो फ्रेंड अशोकनगर शहर स्थित है। याद रखना सिंध और बेतवा नदी के बीच में कौन सा शहर है, तो अशोकनगर शहर है या जिला है अशोकनगर। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उदयगिरी और खंडागिरी की गुफा कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है उदयगिरी और खंडागिरी की गुफा। बताना है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में स्थित है उदयगिरी और खंडागिरी की गुफा। याद रखना फ्रेंड कि
उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ला है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। याद रखना फ्रेंड, ये रविशंकर शुक्ला है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनका कार्यकाल था फ्रेंड 1 महीने का था, या 1 मंथ का इनका कार्यकाल रहा था। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उमा भारती थी। और मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? तो श्रीमती सरला ग्रेवाल। याद रखना फ्रेंड। चलिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते थे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगी। और फ्रेंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।